अशोकनगर जिला जेल में कैदियों को गंगाजल से स्नान करते आचार्य देव मुरारी बापू। अशोकनगर जिला जेल में प्रातः 11 बजे कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ संगम क्षेत्र से लाया गया पवित्र गंगाजल से कैदियों को आचार्य देव मुरारी बापू ने उन्हें स्नान के लिए जल सौंपा तथा सरस्वती वाचन एवं पवित्रीकरण मंत्र से कैदियों के ऊपर जल छीटा। इस अवसर पर जेलर साहब एवं सहयोगी गोलू शास्त्री ने सामूहिक रूप से सभी कैदियों को एक जगह पर बैठाकर गंगा जल से पवित्र कराया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक एवं अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य उपाधि से विभूषित आचार्य देव मुरारी बापू ने सभी कैदियों को गंगा जल एवं प्रयागराज का महत्व बताते हुए कहा, 100 योजन दूर से कोई गंगा जी का नाम ले लेता है, याद करता है, उसको गंगा स्नान का पुण्य मिलता है और सारे पाप मिट जाते हैं। सभी कैदियों से 3 बार गंगा नाम का जय घोष कराया गया। कहा कि आप लोग पुण्य के भागी हुए, आपके अब तक के सारे पाप समाप्त हुए और आप लोग बिना कुंभ गए और गंगा स्नान के बिना ही मोक्ष के अधिकारी हो गए। हमारे धर्मशास्त्र में पवित्र करने वाली नदियों में गंगा जी का सर्वश्रेष्ठ नाम है और सभी तीर्थ में प्रयागराज को राजा कहा जाता है। आप लोग पुण्य के भागी हैं जो जेल में रहते हुए भी गंगा स्नान और प्रयागराज महाकुंभ का पुण्य लाभ प्राप्त किया। जब आप जेल से निकलेंगे तो ये कुंभ में पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला कुंभ 12 वर्ष बाद प्राप्त होगा। सभी को पुण्य का भाग बनाते हुए आचार्य देव मुरारी बापू ने धन्यवाद दिया। मेहरबान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। महाराज जी, आज आप जिला जेल अशोकनगर में आए, क्या उद्देश्य था और क्या भावना के साथ? आज अशोकनगर जिला जेल में मैं आचार्य देव मुरारी बापू और हमारे जेलर साहब श्री सिद्दीकी जी से मैंने संपर्क किया। यहाँ पर हम गंगा जल लेकर आए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ऐतिहासिक कुंभ मेला हुआ है, वहाँ से हम गंगा जल लाए हैं और सभी जो कुंभ में रहते गंगा जल लाते हैं। अचानक मेरे मन में विचार आया और मैंने जेलर साहब से बात की कि जो हमारे कैदी हैं जेल में, वो बेचारे मजबूर है, कुंभ मेला नहीं पहुँच सकते, तो उनका जो उद्धार की स्थिति कैसे बने, कुंभ मेला का स्नान, गंगा का स्नान का पुण्य उनको कैसे मिले। मैंने कहा मैं गंगा जल लेकर आया हूँ, क्यों ना उन बेचारों को पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कराने के और पवित्र करने की व्यवस्था की जाए। जेलर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने स्वीकारा और आज हम अशोकनगर जिला जेल में आकर सभी कैदियों को ऊपर गंगा जल छींटकर स्वस्ति वाचन बोल करके हमने सबको पवित्र किया है और उनके स्नान में आज गंगा जल मिलाएंगे और सब लोग स्नान करेंगे। गंगा जल हमने जेलर साहब को सौंप दिया है और ये कहावत है कि ये बेचारे जेल में रहने वाले जितने जेलर साहब के अधीन हैं, जे कैदी हैं, वो जा नहीं पा रहे। तो गंगा मैया का और प्रयाग का एक महत्व है कि 1200 किलोमीटर दूर से यदि कोई गंगा जी का नाम लेता है तो वो पाप मिट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा गंगा यूं बुर्यात जनानाम सतैरति मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सा गच्छति। 1200 किलोमीटर दूर से यदि कोई गंगा नाम लेता है तो उसके पाप मिट जाते हैं और विष्णु लोक भगवान के धाम को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन सबको मोक्ष मिलेगा। इनको हमने गंगा जल से पवित्र किया है और स्वस्ति वाचन के साथ। और यहाँ से प्रयाग मात्र 600 किलोमीटर है और ये महत्व तो ये पुण्य तो 1200 किलोमीटर दूर से मिल जाता है। ये सब लोग मोक्ष के भागी हुए। महाराज, प्रदेश में ये पहला जेल है जहाँ पे आपने जो गंगा स्नान कराया कैदियों को? हाँ जी, ये पहला जेल है और ये पहला कार्य ये संयोग है कि हमारा प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य उपाधि विभूषित होने के बाद ये हमको कार्य करने का मौका मिला। ये सब लोग पावन और पवित्र हुए और मैं भी इसमें सहभागी हुआ कि इन लोगों को ऐसा पुण्य लाभ प्रदान करने में मेरे हाथ के द्वारा जेलर साहब के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी अखंड हरिनाम सप्ताह नजीक रहता है। 33 वर्ष से जो चला आ रहा है सप्ताह, वो आज 33 वर्ष हो चुके हैं और ये सतत चल रहा है। और इसकी जो देन है सूर्यकांत जी डोंगरे महाराज, उन्होंने इस क्षेत्र में इस अखंड हरिनाम सप्ताह की शुरुआत की थी, जो सतत चली थी और उन्हीं का आशीर्वाद है और सब लोगों का सहयोग है जिसके कारण ये चल रहा है। इसके लिए मैं सब लोगों का आभारी हूँ। हमारा लोधी का हुआ था हरिनाम सप्ताह, यहाँ पे प्रतिवर्ष भागवत और हरि कीर्तन का कार्यक्रम होता है। दोपहर में भागवत और शाम को 7 से 9 बजे तक हरि कीर्तन होता है। उसका आज समापन 20 तारीख को है। इसमें भारी उत्साह के साथ नगरवासियों ने मनाया। इसमें सभी धर्मपंथ और सभी संप्रदाय के लोगों ने इस सप्ताह में अपनी मदद करी। और सप्ताह का भी महाप्रसाद लोग आनंद ले रहे, जिससे हम सब लोग बहुत खुश हैं।
की जानकारी दी। आज का यह जो सप्ताह है यह स्वर्गीय सूर्यकांत जी डोंगरे महाराज इनके प्रेरणा से लुधियाना में शुरू हुआ। यह करीब 31 वर्ष से शुरू है, मुझे लगता है 32वां वर्ष है। ये लोधीखेड़ा में बहुत ही इससे आयोजित किया जाता है और लोधीखेड़ा की सारी जनता इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है और पुण्य का भागी बनती है। यह सप्ताह पूर्णता की ओर ले जाने के लिए पूरे लोधीखेड़ा के जनमानस का सहयोग रहता है। हमारे यहाँ पे बहुत ही नामी संत लोग यहाँ आते हैं और हमें अपने वाणी से अभिभूत करते हैं। यह सप्ताह परंपरागत चल रहा है, यह आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।